So this is 13th problem of 75. ठीक है, मैक्स नंबर ऑफ के सम पेयर्स. क्या होगा इसमें, तुम्हें एक वही इंटीजर अरे दिया होगा कॉल्ड नम्स. ठीक है, 1 2 3 4 और एक टारगेट दिया होगा के. देयर इज वन टारगेट कॉल्ड के. नाउ यू नीड टू डिटरमाइन कि देयर आर हाउ मेनी सच पेयर्स whose like pair of two there are how many such pair that's adding to this 5. ठीक है, तो जैसे there is one pair like 1 and 4 is one of the pair, 2 and 3 is one of the pair, so there are two total pair. Like in this array 1 plus 4 equals to 5 and 2 plus 3 equals to 5. So there are two possible pairs, so your answer should be 2. Actually, if you see the lead code, so there is a quite little bit complicated language. I'll explain you, but the gist of that language is this only. You need to get how many pairs you can get, which is adding to this particular number. ठीक है, मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि num 3 1 3 4 3. ठीक है, और k दिया है 6. Now how many numbers are there into this array, like how many pair of two numbers which is actually adding to this 6. So if you see like 4 3 and 3, this 3 and 3, so 3 plus 3 equals to 6. This is 1, and actually you can't use the number twice. So if you have used this number, these number are removed from the array. Now you have just 1 and 4 and 3 left. So now any two number that is adding to 6, no. So your answer is 1. You got it right. Here also like we took 1 and 4. So 1 and 4 को तुमने include कर लिया अगर, तो तुम you can't include it again. Now you are only 2 and 3 left. So 2 and 3 is actually leading to 5. So you actually this is one of the more combination. So your answer is 2. Your answer is 1. ठीक है, क्या पॉसिबल अप्रोचेस हो सकती हैं? एक्चुअली इसकी नॉर्मल ब्रूट फोर्स तो मैं नहीं बता रहा है कि सारे सम का पेयर कर लो. मतलब ब्रूट फोर्स तो क्या होगा कि तुम हर एक नंबर के साथ पेयर करके रख लो और उसका ऐड करके रख लो और फिर लास्ट में एक लूप लगा के देख लो कि 5 आ रहा है कि नहीं. तो वो हर एक नंबर को तुम हर एक नंबर के साथ करोगे, 2 लूप लगाओगे नेस्टेड, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा. वो ब्रूट फोर्स है, वो हमें नहीं करना है. ठीक है, तो एक पॉसिबल अप्रोच क्या हो सकती है. चलो सेकंड, पहली तो ये हो गई. सेकंड अप्रोच की बात करते हैं. वो एक्चुअली वो सॉर्टिंग वाली है. व्हाट यू कैन डू कि यू कैन सॉर्ट दिस अरे. तो तुमने क्या किया कि नम्स को सॉर्ट कर लिया. अब वो नम्स ऑलरेडी सॉर्टेड है, बट कोई भी अरे वो अनसॉर्टेड हो सकता है. तो तुमने क्या किया, इसको सॉर्ट किया. ठीक है, अब वही 2 पॉइंटर, अगर तुमने लास्ट क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें भी हम वैसे ही कर रहे हैं. वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग वाला नहीं देखा है तो वो देखना, तो उससे तुम्हें रिलेट हो जाएगा. 2 पॉइंटर लिया हमने, एक यहाँ लिया एक यहाँ लिया. ठीक है, अब हमने क्या करा, एक और आंसर लिया जिसको अभी 0 से इनिशलाइज कर दिया. ठीक है, और एक हमारा k इक्वल्स टू 5 है. अब तुम अपना 2 पॉइंटर्स को एडजस्ट करते जाओगे. कैसे एडजस्ट करोगे कि अगर जहाँ पे भी दोनों हैं वो इक्वल्स टू 5 है, तो तुम इसको भी आगे बढ़ा दोगे, इसको पीछे ले आओगे, मतलब एक पेयर मिल गया. ठीक है, और अगर वैसा नहीं है तो तुम एक किसी पॉइंटर को आगे बढ़ाओगे बेस्ड ऑन कि वो सम आ रहा है छोटा ही बड़ा है. जैसे अभी 1 और 4 पे खड़े हम. एक पॉइंटर हमारा स्टार्ट में होगा, एक पॉइंटर हमारा एंड में होगा. तो 1 and 4 इज लीडिंग टू 5. ठीक है, तो आंसर का काउंट तुम बढ़ा दोगे, तुम्हें एक मिल गया. और तुम क्या करोगे, अब ये दोनों काम हो गया तो इसको इधर आगे बढ़ा दोगे, इसको इधर आगे बढ़ा दोगे. ठीक है, अब 2 and 3 इज लीडिंग टू 5, तो इसको एक आगे बढ़ा दोगे. ठीक है, और ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, तो क्रॉस कर जाएगा, तुम्हारा लूप ब्रेक कर जाएगा. तुम्हारा लूप तब तक ही चलेगा जब तक पहला वाला पॉइंटर दूसरे से छोटा है. क्या है समझ में? इसका एक एग्जांपल लिख बता देता हूँ. जैसे 11 था वो 3 1
3 4 3। इसका k इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, पहले तुम अरे को सॉर्ट करो, तो सॉर्ट में क्या होगा 1 3 3 3 4। ठीक है, तुमने अरे को सॉर्ट कर दिया। अब 2 पॉइंटर रहेगा, एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा। ठीक है, आंसर तुम्हारा क्या है 0। ठीक है, अब तुमने क्या किया, दोनों को ऐड करके देगा 1 और 4 को। ठीक है, तो इट्स लीडिंग टू 5, इट्स लीडिंग टू 6 नहीं, 1 + 4 6 नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू 6। अब तुम्हें देखना है कि 1 + 4 क्या है, 1 + 4 5 है, तो 5 6 से बड़ा है कि छोटा है, तो इस केस में छोटा है। तो अब तुम खुद ही सोचो कि अगर 5 छोटा है, मतलब तुम्हें बड़ा नंबर चाहिए, तो तुम किस पॉइंटर को आगे बढ़ाओगे। इसको अगर तुम पीछे लाओगे तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले के सारे नंबर छोटे हैं, ये अरे सॉर्टेड है, तो तुमको बड़े को बड़ा बनाना, छोटे को बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा तो ऑलरेडी है, तो अगर तुम्हारा सम छोटा आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है, छोटे को बड़ा बनाना है, तो तुम इस पॉइंटर को आगे बढ़ाओगे। अब तुम्हारा ये पॉइंटर ये आ गया, ये वहीं रहेगा। अब देखो 3 और 4 क्या हो रहा है, 3 + 4 = 7, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। ठीक है, बट 7 इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 6, तो अब तुम्हें क्या करना है, सम को छोटा करना है। तो छोटा करना है तो बाद वाले पॉइंटर को पीछे लाओगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी छोटा है। ठीक है, तो हम इस वाले पॉइंटर को पीछे ले आएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ तुम्हारा 3 और 3, तो 3 + 3 = 6, विच इज़ इक्वल्स टू दिस k। जैसे ये हो गया तो तुम आंसर को 1 बढ़ा दो। ठीक है, आंसर को तुमने 1 कर दिया। अब तुम यहाँ खड़े हो और यहाँ खड़े हो, अब जैसे ये दोनों हुआ तो तुम दोनों को आगे बढ़ाओगे, तुम्हारा ये भी यहाँ आ गया और ये भी यहाँ आ गया। अब दोनों या तो पॉइंटर अगर मैच हो गए, या फिर आगे वाला अगर आगे निकल गया पहले वाले से, तो तुम ब्रेक कर जाओगे, तो तुम्हारा आंसर आ गया 6। काफ़ी सिंपल है मतलब। अब तुम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, एक्चुअली तुम क्या कर रहे हो, अरे को तो एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हो, बट उसके पहले तुम सॉर्ट कर रहे हो। तो सॉर्ट की बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n log n। मतलब जो एक बेस्ट टेक्निक हो सकती है मर्ज सॉर्ट, या फिर 1-2 और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है जो कि बेस्ट वे में देगी, तो ऑर्डर ऑफ n log n होती है। तो ऑर्डर ऑफ n log n तो तुमने सॉर्ट करने में लगा दिया। ठीक है, प्लस तुमने इसको ट्रैवर्स किया पूरा एक बार में, तो वो ऑर्डर ऑफ n हो गया। पर इन दोनों में से बड़ा कौन है, मतलब ये एडिशन है एक्चुअली, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। एडिशन में फिर जो बड़ा होता है वो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, तो ये बड़ा है, तो तुम्हारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n log n। और तुम यहाँ स्पेस ले रहे हो क्या, स्पेस नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, मतलब ठीक है 1-2 पॉइंटर ले रहे हो, वो कॉन्स्टेंट ही हो गया, तो वो कॉन्स्टेंट हो गया, ये हो गया। अब तुम क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हो, मतलब दिस इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन, इट्स अ राइट अप्रोच, दिस इज अ राइट सॉल्यूशन। बट क्या तुम और इसको इम्प्रूव कर सकते हो, इस ऑर्डर ऑफ n log n को क्या तुम ऑर्डर ऑफ n में कर सकते हो, तो इसका हम एक और तरीका देखते हैं। ठीक है,